एवरीवन, वेलकम टू A9 एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वह है मुगल कालीन बिहार। इससे पहले हमने A9 एजुकेशन पे काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर रखे हैं जो कि इम्तियाज़ अहमद सर की बुक से ली गई है, बिहार समग्र की बुक से ली गई है। गाइज, ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलते हैं। अगर वेटेज की बात की जाए तो बिहार स्पेसिफिक, बिहार करेंट अफेयर्स मिला के 20 से 25 क्वेश्चंस जो है ना आपको पूछे जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे इस बुक की बात की जाए तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में देखना चाहते हैं तो क्राउन पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आपके लिए अच्छी है। और इम्तियाज़ अहमद सर की जो बुक है वो आपके लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए अच्छी है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपको हूबहू क्वेश्चंस उठा के दे दिए जाते हैं। इससे पहले जो भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं, अगर उन सारे वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो 1 बाय 1 सारे वीडियोस को भी आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। जहां भी आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सारे के सारे जो पीडीएफ्स है ना वो हमने बिहार समग्र की न्यू बुक से ली है। ओल्ड बुक में क्वेश्चंस काफी कम है और कुछ मिसप्रिंट्स भी हैं जो कि इस बुक में सुधार किया गया है। क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मुगल शासक बाबर ने किसे पराजित कर बिहार पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया था? तो इन्होंने पराजित किया था महमूद लोदी को। ठीक है, अगर बाबर की बात की जाए तो इनको जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। किसको? बाबर को जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो है ये मुगल साम्राज्य के फर्स्ट शासक थे, ये भी आप याद करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं क्या क्या एक्सप्लेनेशन जरूरी है। बुक का जो एक्सप्लेनेशन है पहले हम वो देख लेते हैं। इन्होंने घाघरा के युद्ध जो कि 6 मई 1929 में हुई थी, इसमें बाबर से महमूद लोदी पूरी तरीके से पराजित हो गए थे। ठीक है, तो आप यह भी देख लीजिए कि ये तो आपको हो गया घाघरा के युद्ध की बात। कुछ और भी युद्ध है जहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी हम इस क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था बाबर के टाइम में। बाबर के जो इम्पोर्टेंट युद्ध हैं जो इन्होंने लड़ा था हम उसकी बात कर रहे हैं। 1528 की आप बात करें तो चंदेरी का युद्ध। ठीक है, और 1529 की बात करें तो ये क्या है? घाघरा का युद्ध, जिसको हम घग्गर का युद्ध भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था? ये 1929 है गाइज, आप इसको करेक्ट करके 1529 कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो इन्होंने पराजित किया था दाऊद खां को। अगर बात की जाए अकबर की तो इनका फुल नाम जो है ये जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। और उसके बाद 1542 में इनका जन्म जो है 1542 में 1542 में इनका जन्म कहाँ हुआ था अमरकोट में। ठीक है, उसके बाद ये मुगल वंश के जो थे ये थर्ड शासक थे। ये फर्स्ट थे बाबर और थर्ड कौन थे? ये थे अकबर। उसके बाद अगर बात की जाए कि इनके टाइम में कौन कौन सी लड़ाई, जो इम्पोर्टेंट लड़ाई हुई वो हम देख लेते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई, जहां से क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा ही जाता है। जस्ट अ मिनट गाइज, मैं थोड़ा स्पेस देख लूं। ओके, तो यहाँ पे अगर बात की जाए कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है सेकेंड बैटल, वो किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? तो ये लड़ा गया था किसके बीच में गाइस? ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के बीच में। राइट, अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। और ये हुआ कभी था? ये हुआ था 1556 में। तो एक ये आपको याद रखना है अकबर से रिलेटेड। इनका नाम आपको मैंने बता दिया है, क्या? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। 1542 में इनका जन्म कहाँ हुआ था गाइस? ये हुआ था अमरकोट में। ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक है लेकिन पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए आप इन सब चीजों को याद रखेंगे। और इनके जो संरक्षक थे ये आपसे काफी बार पूछा जा चुका है कि अकबर के संरक्षक कौन थे? तो ये कौन थे गाइस? ये थे बैरम खां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अकबर ने पटना युद्ध के बाद बिहार में किसे दाऊद खां से निपटने के लिए छोड़कर लौट गए थे? ठीक है,
तो ये छोड़कर किसे निकल गए थे यहाँ पे बिहार में दाऊद खां से निपटने के लिए। तो इन्होंने छोड़ा था किसे, मुनीम खां को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 1580 में बिहार का सूबेदार किसे बनाया गया था? तो 1580 में बिहार का सूबेदार जो है ये खाने आजम मिर्जा अजीज कोका को बनाया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें कुछ एक्सप्लेनेशंस जो हैं वो आप देख लीजिए। अगर 1580 में बात की जाए तो 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हुआ था, दाऊद खां जो थे ये बिहार से पलायन कर चुके थे। और उसके बाद अकबर ने राजा मान सिंह को यहाँ पे जस्ट अ मिनट गाइस, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका मानसिंह नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुनीम खां दिया हुआ है। आप मानसिंह ऑप्शन में रहेगा तो आप मानसिंह ही टिक करेंगे। तो अकबर ने मानसिंह को बिहार का क्या नियुक्त किया था, प्रांतपति नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। किस मुगल शासक के समय बिहार पठानों एवं मुगलों के बीच लड़ाई का केंद्र बना रहा था? तो ये जो है ये अकबर के टाइम में बिहार जो है ये पठानों और मुगलों के बीच का लड़ाई का केंद्र बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, अकबर के समय में कहाँ के उज्जैनी राजा दलपत शाही में विद्रोह किया था? दलपत शाही ने विद्रोह किया था होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है हमारा जगदीशपुर। तो जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करने के लिए शाहबाज खां को भेजा गया था, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन आपसे यहाँ पे यह भी पूछा जा सकता है कि जगदीशपुर का जो विद्रोह हुआ था इसको कंट्रोल करने के लिए, इसका दमन करने के लिए किसको यहाँ पे भेजा गया था? तो भेजा गया था शाहबाज खां को। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक था? तो सबसे पहले बिहार को सर्वप्रथम किसने मिलाया था? अकबर ने मिलाया था। ठीक है, और कभी गाइस ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और प्रांतपति किसे नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था मान सिंह को। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया? ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन हम कर चुके हैं, दैट इज 1580 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण दर्शन किया था? तो ये किसने किया था? ये किया था बाबर ने। अगर इससे यहाँ पे आपसे यह पूछ दिया जाए कि ये जो बड़ी दरगाह है ये इसका निर्माण कभी हुआ था? तो ये गाइस हुआ था 1660 में। किसके द्वारा हुआ था? तो ये हुआ था इब्राहिम खान के द्वारा। ठीक है, और माना जाता है कि सूफी संत मखदूम दौलत ने यहाँ पे 1608 ईस्वी में अपनी अंतिम सांस ली थी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन से सूफी संत की ये दरगाह है, तो ये है सूफी संत मखदूम दौलत। और 1616 ईस्वी में डेट इज 1616 में इसका निर्माण किया गया था इब्राहिम खान के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? गाइस मुझे थोड़ा कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है तो आवाज़ आपको थोड़ी सी हैवी साउंड कर सकती है, बट इट्स ओके। आप वहाँ पे आप सारे के सारे क्वेश्चंस देखिए। थोड़ा सा मेरी वॉइस से आपको कॉम्प्रोमाइज इस वीडियो में करना पड़ेगा। आई होप 2-3 दिनों में ये सारे प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। पटना की विजय में किस मुगल शासक ने भाग लिया था? तो पटना की विजय में अकबर ने भाग लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, किस मुगल राजकुमार ने अपने विद्रोह के क्रम में बिहार में शरण ली थी? तो ये शरण ली थी शाहजहां ने। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स। मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ ना वहां से डायरेक्ट एग्जाम में फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, आपको इन्हीं सब एक्सप्लेनेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे
शाहजहां की बात किया जाए तो इनके काल को, इनके युग को क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद हम देख लेते हैं कि ये जो इनका जो शासन काल था, ये भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल भी बुलाया जाता है। ठीक है, इनके पिता का नाम, किसके पिता का नाम? शाहजहां के पिता का नाम क्या था? ये था जहांगीर। ठीक है, माता का नाम जगत गोसाई, इनको जोधा बाई के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद आगरा का ताजमहल किन्होंने बनवाया? ये शाहजहां ने बनवाया। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, मुगल कालीन बिहार में कितनी सरकारें, कितने प्रमंडल थी? तो मुगल कालीन बिहार में टोटल 7 प्रमंडल थी, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, जस्ट अ मिनट गाइस, या क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, अकबर कालीन बिहार के सूबेदारों में सबसे प्रसिद्ध कौन था? तो आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे प्रसिद्ध कौन था, तो भाई सबसे प्रसिद्ध कौन था? ये थे राजा मान सिंह। अब आपको यह भी पता होगा कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, तो बहुत बार तो ये पूछ लिया जाता है कि 9 रत्न जो हैं वो किसके दरबार में थे। तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, ये जहांगीर, इस टाइप के ऑप्शंस आपको दे दिए जाते हैं। तो 9 रत्न में से एक राजा मानसिंह थे। तो हमारे लिए यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि 9 रत्न में कौन कौन से नाम शामिल थे। जस्ट अ मिनट, मैं इसको इरेज कर लेती हूँ। ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से नाम शामिल थे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो सबसे पहला नाम था वो किनका था? वो था राजा मानसिंह का। ओके, सेकंड नाम देख लेते हैं, अब्दुल रहीम खाने खाना। थर्ड जो थे वो कौन थे? वो थे बिरबल। फोर्थ जो थे ये थे राजा टोडरमल। फिफ्थ नाम था आई थिंक फैजी, राइट। और सिक्स्थ में था अब्बुल फजल। सेवन्थ में आपके थे हकीम समथिंग करके कुछ नाम था गाइज, आप चेक कर लेंगे। एंड एट में था मुल्लाह दो प्याजा। ठीक है, मुल्लाह दो प्याजा, अब्दुल फजल, फैजी, तानसेन, राइट। तानसेन भी आप एक नाम ऐड कर लेंगे। तो ये मुल्लाह दो प्याजा और तानसेन, तो ये टोटल 8 नाम जो है ये आपको इनके जो नवरत्न थे, जो अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उनका नाम है। इसमें से आपको पूछा जा सकता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किया क्या जाता है ना कि एग्जामिनर्स आपको 3 से 4 ऑप्शंस दे देते हैं और पूछते हैं भाई बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें शामिल है, कौन कौन से नाम इसमें शामिल थे, कौन कौन से नहीं थे। तो ये आपको सारे के सारे नाम याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, बिहार के किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? तो राजा मान सिंह ने ना रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। और इन्होंने बंगाल, बिहार, दक्षिण और काबुल का शासन जो है ना, इनको दक्षिण का शासक भी नियुक्त किया गया था। कहाँ कहाँ का गाइस? इनको बंगाल, बिहार और दक्षिण में काबुल का शासक भी इनको नियुक्त किया गया था। और साथ ही साथ मानसिंह ने उड़ीसा और असम को जीतकर अकबर के अधीन बना दिया था। तो ये 2 पॉइंट्स आप याद करेंगे। मैं वापस से एक बार रिपीट कर रही हूँ, बंगाल, बिहार, दक्षिण और काबुल का शासक इनको नियुक्त किया गया था। और इन्होंने किस किस राज्य को अकबर के अधीन कर दिया था? इन्होंने उड़ीसा और आसाम को जीतकर अकबर के अधीन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, किस मुगल शासक ने शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए? तो ये हुआ था अकबर के टाइम में ही सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, बिहार में मुगल कालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत कौन सी है? तो ये है हाजीपुर का जामा मस्जिद। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, राजकुमार अजीम द्वारा अजीमाबाद को बसाने के लिए कितना व्यय हुआ था? तो ये 1 करोड़ रुपया व्यय हुआ था।
इस टाइप के क्वेश्चंस आपके उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, बिहार में राजकुमार अजीम का कार्यकाल क्या था? तो ये 1702 से लेके 1712 तक था, डेट इज 1702 से लेके 1712 तक था। क्वेश्चन नंबर 20 है, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार में सरकारी प्रमंडलों की संख्या कितनी थी? तो ये कितनी थी? ये थी टोटल 8। किस मुगल शासक के शासनकाल में खोखरा देश, जिसको छोटा नागपुर के नाम से भी जाना जाता है, इसकी विजय संपन्न हुई थी? तो ये संपन्न हुई थी जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर से रिलेटेड काफी सारी चीजें हम इसी वीडियो में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो आप वहां पे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिख गुरुओं में किनका बिहार में घनिष्ठ संबंध रहा? तो यहाँ पे 4 सिख गुरु के नाम दिए गए हैं और फ्रेंड्स आपसे यह पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि इसमें से कौन से सिख गुरु थे जिनका बिहार से घनिष्ठ संबंध था। तो ये आपका गुरु अर्जुन देव का सिर्फ नहीं था, बाद बाकी गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह, ये तीनों नाम ऐसे हैं ना जिनका बिहार से काफी घनिष्ठ संबंध था। तो राइट ऑप्शन भी है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में बिहार पर दिल्ली का नियंत्रण वस्तुतः समाप्त हो गया? तो यह समाप्त हुआ था फर्रुखसियर के टाइम में। और फर्रुखसियर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है, तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए। इनको फर्रुखसियर को किसको? फर्रुखसियर को घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इनका जो शासन काल था वो था 1713 से लेके 1719 तक, ठीक है, 1713 से लेके 1719 तक। सैयद बंधु इन्हीं के टाइम में, आप सैयद बंधु से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी बार आपने देखा होगा कि सैयद बंधु के नाम से किनको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हुसैन अली खां को और उसके बाद अब्दुल्लाह खां को, अब्दुल्लाह खां को, ठीक है। और इनको जो सैयद बंधु हैं, सैयद ब्रदर्स हैं, इनको शासक निर्माता के नाम से भी जाना जाता है, किंग मेकर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप साथ ही साथ याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, ईरानी यात्री मोहम्मद सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? अब फ्रेंड्स सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं, कोई भी जो चाइनीज यात्री हो, चाइनीज ट्रैवलर्स हो, या फिर कहीं से भी जो लोग बाहर से जो इंडिया में आए थे और किसके शासन काल में आए थे, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बीपीएससी के हर एक एग्जाम में देखोगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। तो यहाँ पे जो है जहांगीर के शासन काल में कौन आया था? मोहम्मद सादिक जो है वो जहांगीर के शासन काल में आए थे। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में आया था? तो ये अकबर के टाइम में आए थे। अकबर के टाइम में कौन आया? तो अकबर के टाइम में अब्दुल आया, ठीक है। उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में कौन आया? तो मोहम्मद सादिक आया। आगे देख लेते हैं, राजा मान सिंह को बिहार प्रांत का प्रांतपति नियुक्त किया था, किसने नियुक्त किया था? तो ये किया था अकबर ने। कब किया था गाइस? ये किया था 1580 में। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, मुगल शासक जहांगीर ने 1621 में किसे बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था? तो अकबर ने किसे किया था? अकबर ने किया था मान सिंह को, ठीक है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि जहांगीर ने किसे नियुक्त किया था? तो जहांगीर ने नियुक्त किया था राजकुमार परवेज को। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो राजकुमार परवेज को औरंगजेब ने बिहार का सूबेदार बनाया था। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो ये दिया था राजकुमार अजीम ने। ये नाम याद रखना काफी इजी है, काफी आसान है, क्योंकि राजकुमार अजीम, अजीम से क्या बना? अजीमाबाद बना, और पटना को अजीमाबाद का नाम दिया गया था राजकुमार अजीम के नाम पे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो ये हुआ था फर्रुखसियर का, ठीक है। और फर्रुखसियर के बारे में हमने ऊपर भी देखा है, जो भी एक्सप्लेनेशन आपको मैंने दिया था वो आपने देखा होगा यहाँ पे कि इसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है, और 1713 से लेके 1719 तक इसका शासनकाल रहा था।
क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? तो ये हुआ था फर्रुखशियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 और 31 सेम टू सेम ही है, आप इसको देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था किसके शासनकाल में? बहादुर शाह वन के शासनकाल में। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ये दिल्ली सल्तनत के 7वें नंबर के मुगल बादशाह थे। ठीक है, उसके बाद इनका जो शासनकाल था वो था 1707 से लेके 1712 तक। इनको शहजादा मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है और ये औरंगजेब के दूसरे पुत्र थे। ये जो भी आपको मैंने फैक्ट्स बताए हैं ना, या प्लीज अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप इन सब चीजों को मिस कर चुके हैं तो प्लीज आपने नोट डाउन कर लेंगे अपने नोटबुक में, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। क्वेश्चन नंबर 33 हम देख लेते हैं। मुगल प्रांत बनने के उपरांत बिहार का गवर्नर कौन बना था? तो ये बने थे मिर्जा अजीज कोकल दास बने थे। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, मुगल कालीन बिहार का गवर्नर रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो ऑप्शंस हैं इसमें से कौन मुगल कालीन बिहार के गवर्नर रहे हैं। तो सुजात खां, सईद खां और मुबर्रक खां, ये तीनों के तीनों नाम जो है ना यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? तो ये हुआ था शाह आलम द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो यह होता था एशिया, अफ्रीका, यूरोप। आज का बिहार नहीं था, बिहार पहले काफी एडवांस था। तो मुगल काल में बिहार का व्यापार जो है ना ये एशिया, अफ्रीका और यूरोप इन तीनों के साथ होता था। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो है वो क्या है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं और यहाँ आपको बताना है। तो ये मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा जो है, मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा, ये आपका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है स्थापत्य कला का मुगल शासन काल में बिहार में। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा बनवाया था, किसने बनवाया था? तो ये इब्राहिम खां काकर ने बनवाया था। इसे जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति, अब अगर आपसे यह पूछा जाए डायरेक्ट कि जहांगीर के शासनकाल में बिहार के प्रांतपति कौन थे, तो ये थे इब्राहिम खां काकर। और अगर पूछा जाए कि बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था इब्राहिम खां काकर ने। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा से संबंध में क्या यहाँ पे सही है वह आपको बताना है। तो सारे के सारे ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ था, राइट। ऑप्शन बी है, इस पर अकबर के अधीन विकसित संश्लेषित शैली का प्रभाव है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन जो है ना ये सही हो जाएगा। इसका निर्माण जो है ये 1617 में हुआ था। यह बिहार में मुगल शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा, 1556 से लेके 1557 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज्य दे दिया था? तो ये इन्होंने महेश ठाकुर को दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 41 है, शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार था? तो ये शाइस्ता खां जो थे ना, ये शाहजहां के टाइम में बिहार का सूबेदार था। इससे ऊपर हमने देखा है कि अकबर के टाइम में कौन था? प्रांतपति। और औरंगजेब के टाइम में सूबेदार कौन था? तो ये चारों पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 हम देख लेते हैं। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इन्होंने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में 1576 में मिलाया था। अकबर ने बिहार और बंगाल को सन 1575 से लेके 76 के बीच में अपने साम्राज्य के अधीन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? तो ये कभी मान लिया गया था गाइस? ये मान लिया गया था 1733 में, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है और काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार में शासन करने वाला प्रथम मुगल शाहजादा कौन था? तो ये थे शाहजादा परवेज। जस्ट अ मिनट। ओके, शाहजादा परवेज। तो ये शाहजादा परवेज के बारे में आप यहाँ पे आप देख लीजिए, ये बादशाह जहांगीर के सेकंड सन थे, दूसरे लड़के थे सबसे पहली बात। और जहांगीर ने इनको 1621 में, जस्ट अ मिनट, या 1621 में इनको राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था गाइस? ये जहांगीर ने 1621 में इनको बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। तो गाइस ये थे हमारे 44 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कमी नजर आती है, मेरी वॉइस को छोड़ के, ये 2-3 दिनों में सही हो जाएगा, तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी रह गई हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको ऐसा लगता है, तो प्लीज लेट अस नो। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये सारे के सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, हूबहू क्वेश्चंस आपसे उठाकर पूछ लिया जाता है। और गाइज, अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही हो, कंटेंट्स पसंद आ रहे हो, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए। सुरक्षित रहिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, हैव अ नाइस डे गाइस। थैंक यू सो मच।